सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह सवेरे में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में 8 विकेट से जीत दर्ज कर पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप बनने में सफलता हासिल कर ली। कप्तान केन विलियमसन ने नाबाद 52 और रॉस टेलर ने नाबाद 47 रन बनाकर जीत की गाथा लिखी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर नियंत्रित होने के बाद योगी सरकार औद्योगिक आर्थिक गतिविधियों को तेज करना चाहती है। इसके लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की 31,542 एमएसएमई इकाइयों को 2505.58 करोड़ रुपए का ऋण आवंटित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि कोरोना टीकाकरण के लिए मोबाइल फोन और पते का प्रमाण पत्र होना जरूरी नहीं है। कोविन पोर्टल पर पहले से रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी नहीं है। कोविड-19 से परेशान उपभोक्ता अगर 2-3 माह से बिजली बिल जमा नहीं कर सके हैं तो उनकी बिजली नहीं काटेगी। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ऊर्जा विभाग के अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे पहले पुराने और बड़े बकायेदारों के कनेक्शन काटें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चौथे चरण के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को जुलाई से नवंबर 2021 तक 5 महीने की और अवधि के लिए मुफ्त खाद्यान्न वितरण को बुधवार को मंजूरी दे दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में लाए गए मतांतरण कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। साथ ही मतांतरण अध्यादेश के खिलाफ 6 याचिकाओं को कानून बन जाने के कारण अर्थहीन करार देते हुए खारिज कर दिया। कोरोना संक्रमण के दौरे में जिन कार्मिकों की मौत हुई है, शासन उनके आश्रितों को योग्यता के अनुसार नौकरी देने को तत्पर है, लेकिन नियुक्ति पाने वाले की शर्त पूरा करना तो दूर, आश्रित तो आवेदन तक नहीं कर पा रहे हैं। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे भगोड़े बड़े आर्थिक अपराधियों के हाथों डूबी रकम बैंकों को वापस मिली है। प्रवर्तन निदेशालय ने तीनों भगोड़े अपराधियों की जब्त रकम से 9,041.5 करोड़ उन बैंकों को लौटा दिया है जिन बैंकों की रकम घोटाले में डूबी थी। हालांकि ये बैंकों की कुल डूबी रकम का 40% ही है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद के घर के बाहर पाकिस्तान में बुधवार को एक शक्तिशाली कार बम धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 लोग घायल हो गए। नई निजता नीति के तहत जांच को लेकर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। चीन की हठधर्मिता से भारत व चीन के बीच रिश्तों में नए सिरे से तनाव फैलने लगा है। एलसी की स्थिति पर जो सहमति गत वर्ष दोनों देशों के बीच बनी थी, अब चीन ने उसे मानने से ही इनकार कर दिया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पास भारत अमेरिका का बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है। इसके तहत अमेरिका ने युद्धाभ्यास के लिए परमाणु हथियारों से लैस विमान वाहक पोत यूएसएस रोनाल्ड रीगन के नेतृत्व में नौसेना वाहक युद्धक समूह को तैनात कर दिया है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के वैज्ञानिकों ने अभी एक ऐसी वैक्सीन का चूहों पर प्रयोग किया है जो कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट्स पर असरदार होगी। यानी यदि ये सफल होती तो ये सुपर वैक्सीन होगी। पूरी दुनिया में डेल्टा प्लस वेरिएंट के अभी 205 केस मिले हैं, जिनमें भारत में पाए गए 40 मामले भी शामिल हैं। कोरोना वायरस के इस वेरिएंट की पहचान की पुख्ता प्रणाली होने के बावजूद इससे होने वाले खतरे का पता चलाना अभी चुनौती है। किसी वेरिएंट के प्रभाव का पता लगाने में कम से कम 3 से 4 महीने का समय लगता है, तब तक वह खतरनाक रूप धारण कर लेता है। ओलंपियन कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की कुलपति बनाया गया है। चीन के बाकी सामानों की तरह उसकी वैक्सीन भी बेकार निकली। पिछले साल ही चीनी वैक्सीन की खरीद कर अपने लोगों के सुरक्षित होने का दावा करने वाले कुछ छोटे देश अब कोविड-19 महामारी की मार से त्राही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास पर जम्मू कश्मीर को लेकर सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और प्रदेश भाजपा के तीनों नेता बुधवार को दिल्ली पहुंच गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी दिल्ली पहुंच गए। ये नेता अपने पुराने एजेंडे पर ही बात करेंगे, जैसा कि इन्होंने अपनी मीटिंग करके जाहिर कर दिया था। महामारी के दौरान चैनलों के मुकाबले प्रिंट मीडिया पर जनता ने अधिक भरोसा जताया है। सर्वे के मुताबिक लोगों का समाचार पत्रों पर भरोसा बढ़ा है, लेकिन भारत में यह वैश्विक औसत से नीचे है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के जन्म का कारण माने जा रहे विवादास्पद वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की चीनी विदेश मंत्रालय की मांग का समर्थन करने पर चीन की सरकारी मीडिया को चौतरफा हमलों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के हिमाचल
प्रदेश के दौरे के दौरान भुंतर एयरपोर्ट के बाहर नितिन गडकरी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प की सूचना है। स्वीडन के खिलाड़ी विक्टर क्लासेन ने मैच के इंजरी समय में विजयी गोल दागकर बुधवार को यहां यूरो कप के मैच में पोलैंड को 3-2 से हराकर उनकी टूर्नामेंट से घर वापसी करा दी। अपना आखिरी यूरो कप खेल रहे कप्तान लुका मॉड्रिक के शानदार प्रदर्शन की मदद से क्रोएशिया ने स्कॉटलैंड को 3-1 से शिकस्त देकर यूरो कप में अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया। हालात संभलते ही उड़नछू हो गई है बैंकों में जमा राशि। पिछले साल महामारी के पीक में लोगों ने जमा कराए थे पैसे और अब स्थिति नियंत्रित होते ही वो पैसे निकाल लिए गए। जीडीपी के मुकाबले जमा का अनुपात एक तिमाही में 7.7% से 3% पर आ गया है। आरबीआई ने जारी किया है वित्त वर्ष 2020-21 की पहली 3 तिमाहियों का आंकड़ा। ग्लोबल आउटसोर्सिंग के मामले में भारत की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वॉइस बेस्ड बीपीओ के लिए जारी इन दिशा निर्देशों के तहत डोमेस्टिक और इंटरनेशनल यूनिट्स के बीच का विभाजन खत्म कर दिया है। इस तरह भारत ने भी ग्लोबल आउटसोर्सिंग हब बनने की ओर कदम बढ़ा दिया है। गहरी साजिश के तहत मतांतरण कराने के मुख्य आरोपित मोहम्मद उमर गौतम के 2 और वीडियो सामने आए हैं, जिनमें वे खुद 1000 से अधिक लोगों को मतांतरण कराने की बात कबूल रहा है और 22 से अधिक बार विदेश जाने की बात भी बोल रहा है। वहीं 60 मूक बधिर छात्रों का मतांतरण कराए जाने की बात अब तक सामने आ चुकी है, जिनमें से 20 मूक बधिर छात्रों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इन 20 छात्रों के नेपाल और पाकिस्तान के आतंकी प्रशिक्षण शिविरों में होने की आशंका है। मंगलवार शाम को आगरा में बर्थडे पार्टी के बाद लॉन्ग ड्राइव पर निकले दोस्तों की स्कॉर्पियो टायर फटने से पलट गई, जिसमें 4 दोस्तों की मौत हो गई। अब बात करते हैं पीपल के वृक्ष की। पीपल का वृक्ष 4 से 5 वर्ष में पूरी तरह तैयार हो जाता है। 6 से 8 वर्ष में ये फल देने लगता है। पीपल के पेड़ की औसत ऊंचाई 30 से 35 मीटर तक होती है। परिपक्व पेड़ 24 घंटे में 500 से 600 लीटर तक ऑक्सीजन वातावरण को मिलती है। गैस, कब्ज, दांतों की समस्या, त्वचा रोग, सांसों की तकलीफ आदि में यह पौधा औषधीय नजरिए से बहुत उपयोगी है। पीपल के पेड़ का अहम और उपयोगी गुण है कि मृदा क्षरण को रोकता है। यह सौम्य इकोसिस्टम का पर्याय माना जाता है। और अब हमारी विशेष पेशकश आज ही के दिन। वर्ष 1974 में आज ही के दिन भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट मैच की दूसरी पारी में मात्र 42 रन पर सिमट गई थी। भारत यह मैच एक पारी और 285 रनों से हार गया था। वर्ष 2010 में आज ही के दिन प्रोफेशनल टेनिस का सबसे लंबा मैच खत्म हुआ था। अमेरिका के जॉन इस्नर और फ्रांस के निकोलस मोहुत के बीच विंबलडन में खेला गया यह मैच 11 घंटे 5 मिनट तक चला था। 3 दिन तक चला यह मैच इस्नर ने जीता था। प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित ओंकारनाथ ठाकुर का जन्म 1897 में आज ही के दिन गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। महात्मा गांधी ने उनका गायन सुनकर कहा था कि पंडित जी अपनी एकमात्र रचना से जनसमूह को जितना प्रभावित कर सकते हैं उतना मैं अनेक भाषणों से भी नहीं कर सकता। और अंत में बात जन्मदिन की। उन सभी दोस्तों एवं उनके प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की अनेकों मंगल कामनाएं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही विदा चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और रोचक जानकारियों के साथ सुबह सवेरे में। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।